कुछ अफवाहें थीं उस हवाले से, सोशल मीडिया पे भी आती रहीं कि जी तब्दीली आ रही है, सदर ममलिकत की जगह पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद साहब जाएंगे। कल उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद की, यानी कल जो उनका कॉलम छपा उसमें। लेकिन ये कौन था जो अफवाहें फैलाता रहा? और आर्मी चीफ ने तो कह दिया कि जो अफवाहें फैला रहे हैं वो हुकूमत और मुक़्तदरा दोनों के दुश्मन हैं। ये कौन है सर? वही तो है जो निजाम में रियासत चला रहे हैं। देखिए ये पुराना है, ठीक है, वारदात। ये नहीं कि हर दफा ऐसे लोग करते हैं, लेकिन 90% पाकिस्तान में अफवाहें जो होती हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, वो हमारी रियासत की अपने जो इदारे होते हैं वो चलाते हैं। और वो चलाते हैं जी के इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद 8 मार्च को आई, लेकिन हम 3-4 महीने पहले हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया था। और फिर वो कई दफा उनको ऐसे ही होता है, उनको एक इसरारी कैफियत आती है और वो थोड़ा बहुत हिजान पैदा करके, होता है ना कि सिर्फ पानी के अंदर लहरें गिरने के लिए भी तो बंदा पत्थर फेंक देता है ना, कि जी उसकी गहराई पता चल जाएगी। देखे ना मोहसिन नकवी साहब ने रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, फिर DGISPR ने द इकोनॉमिस्ट के साथ इंटरव्यू में मुस्तरद किया, अब आर्मी चीफ को खुद मुस्तरद करना पड़ा इन अफवाहों को। तो ठीक है, तो ना फैलाए, किसने कहा ये फैलाई जाए? फिर कह देना कि ये हमने नहीं फैलाई, ये जो है वतन दुश्मन लोग जो है PTI वाले वो फैला रहे हैं। लेकिन इतनी बातें जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब फैलाएं भी सही ना, तो एक बात ज़हन में रखें कि ये निजाम कोई मेहरबानी करके कोई नहीं चला रहा। इमरान का निजाम मेहरबानी करके चलाया जा रहा था, क्योंकि पहले दिन से उनके पास शहबाज शरीफ की ऑप्शन आ गई थी। इसके पास अब ऑप्शन क्या, इनके पास क्या प्योर पार्टी को लाएंगे, क्या इमरान खान को लाएंगे? मतलब आप बताएं ना, कौन सी आएगी? क्या मार्शल लगाएंगे? तो लगाए मार्शल। भाई तब्दीली नहीं लाएंगे, मतलब ये है कि आपके पास चॉइस होती तो आप कहते हाँ हमारे पास चॉइस है, ये भी एक हो सकता है, नहीं लाते। चले मैं ये आपका सवाल आपका रहेगा आखिरी फिक्र कहने दिया करें, क्योंकि मतलब वो ब्रेक लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। जी प्लीज। वो पहले बदर साहब बेचारे परेशान हो गए कि आप ब्रेक लगवा रहे हैं या आप आगे चलवाना चाहते हैं। जी बस उसमें यही आखिर में कि आप ये जो निजाम है इसके क्यों हिजान पैदा करते हैं और बेमकसद क्यों करते हैं? आप 10 साल इसको नहीं ला सकते। अगर इमरान खान साहब और आपके रिलेशन यही चल रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ पब्लिक है, तो आपको इस हुकूमत को सामने साथ रखना है। चले आपको अब आपने खुद ही ब्रेक लगा ली। मैं ये सवाल वैसे आपका मलिक साहब के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन मदर अब्बास साहब, ये जो अगर हुकूमती तब्दीली मुस्तरद हो गई तो मुज़ाकरात भी तो एक ऑप्शन है। ज़रूरी तो नहीं है कि मार्शल आए या कुछ और आए। और मुज़ाकरात के हवाले से कुछ PTI के बयानात भी आए, हमने सुनाए भी सही, ख़ुद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब के बयानात आए, फिर कौमी असम्बली में ये गूंज भी आई कि हाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये भी तो कोई पॉसिबिलिटी, कोई ऑप्शन हो सकता है ना, और प्रेफरेबल तो यही ऑप्शन होना चाहिए। सियासी जमातें बात किया करती हैं बैठ के। देखिए, पहली चीज जो आर्मी चीफ ने की इन अफवाहों के हवाले से, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि कोई वजह तो हो। अगर मतलब जब हमने सदर के खिलाफ सदर की तब्दीली के हवाले से खबरें दी, उसका क्या बेसिस थे? अब ये खुद हमें अपनी कम्युनिटी में इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। ये जो खबरें दी गई हैं, जिन लोगों ने खबरें दी हैं, अब वो बताएं कि उनके नज़दीक वो खबरें, उनकी सोर्सेस, मैं ये नहीं कह रहा कि सोर्सेस को डिस्क्लोज करें, जाहिर नहीं करें, लेकिन आपकी क्रेडिबिलिटी पर फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जब, इसलिए कि कोई लॉजिक बात में समझ नहीं आ रही थी कि प्रेसिडेंट को तब्दील करेंगे तो क्यों करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो तब्दील करके किसी दूसरे को प्राइम मिनिस्टर लाएंगे तो क्यों लाएंगे? क्या शहबाज शरीफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? क्या मुस्लिम लीग नून से कोई तनाज़ा चल रहा है? कोई तो लॉजिक हो ना उसके पीछे। मेरा ख्याल है दोनों ही खबरें गैर मंतकी बुनियादों पर जो दी गई, क्यों दी गई ये वो लोग बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने खबरें दी हैं। लेकिन हमें केयरफुल रहना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल। यानी देखें, अगर कोई फरीक तरदीद कर दे तो बर्डन ऑफ ट्रूथ फिर उस रिपोर्टर पर आयद हो जाता है कि आपने फिर अब इस चीज को, अगर आप इस स्टोरी को अब तक स्टैंड कर रहे हैं तो आप इसको बताएं कि आपकी ऐसी क्या, आपके पास क्या सबूत है कि आपने ये खबर दी, किस बुनियाद पर ये खबर दी। इसलिए हमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इस हवाले से।
बाकी देखिए बातचीत के लिए पहले दिन से कोई माहौल ही नहीं बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा क्राइसिस में हमें ये नजर आता है कि माजी के मुकाबले में कोई मीडिएटर नहीं नजर आता कि जो ऐसे फरीक हों जो दोनों को साथ बैठाएं, वो ऐसे फरीक हों को जिनके जिनके जिनकी बात दोनों जो है वो समझ सके। तो मेरा ख्याल है एक माहौल बनाया जाता है कि अगर मुज़ाकरात शुरू करने हैं, फर्ज करें कल आपने तय किया कि जी मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, उसकी पहली शर्त ये होती है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने से परहेज करें। वैसे वज़ीर आज़म ने ये 14 अगस्त वाले फंक्शन में, जो इधर बड़ा फंक्शन था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा तो सही कि आइए सब मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान पे बात करते हैं। पराचा साहब, ये वजीर आजम ये सिर्फ 14 अगस्त की तकरीब में इधर ये बातें क्यों करते हैं? एक ठोस उसके सिलसिले में एक ठोस चीज सामने लेकर आए, पार्लियामेंट में बयान दें, उसमें कोई उसके खदोखाल बताएं, फिर अपनी तरफ से अपनी पार्टी के लोगों से कहें, हुकूमत के लोगों से कहें कि जी देखते हैं क्या जवाब आता है, और उस वक्त तक आप लोगों की तरफ से अपोजिशन के खिलाफ कोई बयानात ना आए। इसी तरह का जेस्चर अपोजिशन की तरफ से आए। अपोजिशन ने ये उनका तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, इन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा है ना, क्या वो चार्टर ऑफ डिमांड एक बुनियाद नहीं बन सकता? आप उसका काउंटर चार्टर पेश कर दें और फिर एक मीटिंग पॉइंट आ जाए, उस मीटिंग पॉइंट पर एग्री करें या नहीं करें वो एक अलग बात है, लेकिन एक मीटिंग पॉइंट तो ना, एक ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यकीनन तरफ से पेश हो